Assalamualaikum students, this is your English teacher Irfana ma'am. I hope you all are good. So, today I am going to start your new topic notice writing. Let's get started. Notice writing. How to write a notice. नोटिस कैसे हम लिखते हैं. हमारे दिमाग में कौन सी ऐसी चीज़ें आती है कि हम नोटिस लिखें. क्यों लिखते हैं हम नोटिस? यस, हम नोटिस इसलिए लिखते हैं ताकि एक इवेंट या किसी इनॉग्रेशन के लिए, या हमने पिकनिक जाना है, कोई लॉस्ट कुछ हुआ हो या कुछ चोरी हुई हो, इसीलिए हम नोटिस लिखते हैं. समझ गए स्टूडेंट्स? ये नोटिस जो है रेलेवेंट होनी चाहिए. 50 वर्ड्स की मैसेज, इसको ज़्यादा हमने लंबा नहीं खींचना है. समझ गए? तो जो ये मैसेज होती है वो हम तक पहुंच जानी चाहिए, या जिनको आप लिखते हैं उन तक पहुंचनी चाहिए. वर्ड्स हमारे कम्युनिकेट होनी चाहिए, हमारी मैसेज कम्युनिकेट होने चाहिए. इसको ज़्यादा हमने लंबा नहीं खींचना है. तो ये जो नोटिस मेकिंग है, अगर आप मुझे पूछोगे होता क्या है, तो मैं बोलूँगी notice writing. A notice is a short piece of communication written in formal style to convey important information to a group of people in an organization. Notice एक short piece of communication होती है बात, मगर written style में, ताकि हमारी जो वो important information लोगों तक पहुँचे जो एक organization में होते हैं. फ़र्ज़ कीजिए आपके स्कूल में आपको मैसेज पहुंचानी है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कौन है? स्टूडेंट्स है, ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. समझ गए? या इंस्टीट्यूशन या ऑफिस. ओके, समझ गए क्या बोला मैंने? एक शॉर्ट पीस ऑफ मैसेज होती है मगर रिटन स्टाइल में, और वो इम्पोर्टेंट मैसेज जो है, इंफॉर्मेशन, वो किन तक पहुंचानी होती है? लोगों तक जो एक इंस्टीट्यूशन में होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने नोट करनी है, जो हमने दिमाग में रखनी है. क्या होना चाहिए इस नोटिस राइटिंग में? सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और ऑफिस. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम या ऑफिस का नाम. दूसरा, फिर हमने वर्ड नोटिस लिखना है. ओके, फिर जिस दिन आप वो नोटिस इशू कर रहे हैं उस दिन की डेट हमने लिखनी है. और जो ये मैसेज हम लिख रहे हैं उसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. नंबर 4. नंबर 5, ये जो इंफॉर्मेशन है ये टू द पॉइंट होनी चाहिए. डिटेल्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. समझ गए? राइट. नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन का नाम. तो नंबर 6 क्या है? जो भी हम कहाँ, कब, कौन लिख रहा है वो हमने इसमें डालना है. ठीक है, रेलेवेंट डब्ल्यूज, ताकि मैसेज पहुंच सके. नंबर 7 जो है, नोटिस जो है हम लिखने चाहिए सेमी फॉर्मल में, इनफॉर्मल स्टाइल में या फॉर्मल स्टाइल में. ओके, तो इसमें जो है नंबर 8 होना चाहिए क्या? सिग्नेचर. किसका? उस लिखने वाले का नाम या डेजिग्नेशन. अगर आप स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट लिखना है. ओके फाइन. जो ये मैसेज है, नोटिस हम लिख रहे हैं, इट शुड बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स. इसको एक बॉक्स में हमने रखना है. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बोला मैंने पहले? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ इशू, सब्जेक्ट यानी हेडिंग, और अंदर बॉडी जो 50 वर्ड्स में तक होनी चाहिए, और नेम ऑफ राइटर जो लिख रहा है या डेजिग्नेशन उसका, और उसका साइन भी होना चाहिए. समझ गए? यस. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने दिखाया है, और इंस्टीट्यूशन का नाम, डेट, हेडिंग और एंड पे साइन और
डेजिग्नेशन, राइट? फाइन। तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जो ये हम पहले क्या लिख लेंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेट, उसके बाद जो हेडिंग होनी चाहिए वो एकदम डार्क होनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे। देखिए, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, FEI श्रीनगर। उसके बाद हमने वर्ड नोटिस लिखा, उसके बाद हमने डेट डाली, उसके बाद हमने क्या लिखा, हेडिंग, उसके बाद हमने मैसेज लिखी, कंटेंट लिखा जो हमने मैसेज पहुंचानी है। समझ गए बच्चों? राइट? ओके। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इस मैसेज पे एंड पे लिखने वाले का नाम, नोटिस लिखने वाले का नाम और एंड पे साइन, और इस नोटिस को हमने एक बॉक्स में रखा। ओके फाइन, ठीक है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट, हेडिंग, कंटेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड साइन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ।